आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे और आनंदित होंगे। परमेश्वर की महिमा करते होंगे। परमेश्वर आप सभी पर भरपूर आशीषें देते होंगे। इस सुबह के वीडियो में आज हम लोग कमाई पर आशीष यानी जब आप काम करते हैं, उस काम में आपका पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसा कैसे खर्च हो जाता है वो आपको अंदाजा नहीं लग पाता है। इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि आपके पैसे पॉकेट में क्यों नहीं रहता है, आप क्यों ऐसा टेंशन में पड़े रहते हैं, आप क्यों तकलीफे में पड़े रहते हैं, आपकी जेब खाली क्यों हो जाता है। आप जब किसी के सामने जाते हैं तो आपको तकलीफे में क्यों रहना पड़ता है। जब आप किसी के पास जाते हैं पैसे मांगने के लिए, तो आपको उन लोगों ने क्यों नकार देता है, क्या आप उसके योग्य नहीं है। आप उस समय काफी टेंशन में बैठे रहते हैं, काफी घबराहटे होता होगा। उसके बाद में यदि पैसा मिल भी जाता है, यदि आप काम कर भी लेते हैं, आपके पैसा मिल भी जाता है, परंतु उस पैसे को ले जाकर डॉक्टर के पास दे देते हैं। आपकी तकलीफें होने लगता है, आप पैसे को दवाई बीरो में खर्च करने लगते हैं। आप उसके बाद जब तकलीफ पड़ता होगा तो आप कहीं न कहीं लोन को, गाँव घर में लोन मिलता है, उस लोन लेने के भी कगार पे आप पहुँच जाते हैं। उसको लेने के बाद उस लोन से आप दब जाते होंगे। जब आपके पास वैसा अगर पैसे को रखने और पैसे को बचाने के तरीका पता रहता, तो आप हकीकत में आपकी परेशानियाँ नहीं होती। क्योंकि परमेश्वर की कलाम में लिखा है कि आप कैसे कमाई पर आशीष दे सकते हैं। यदि आप 1 रुपये कमाते हैं तो 2 रुपया कैसे होगा, यानी 1 रुपया कमाइएगा तो 1 के 1 यानी आपके खर्च दुगुना नहीं हो पाएगा। वह सारे के सारे तकलीफें वह दुष्ट शैतान के द्वारा होता है। जब आपके दिल, आपके माइंड में यदि दुष्ट शैतान के वास रहता है तो आप कुछ नहीं कर पाते हैं। बस शैतान के बारे में हमेशा आप सोचते रहते हैं, गंदे-गंदे बारे में सोचते हैं। परमेश्वर आपको यदि अगुवाई देगा तो आप अच्छे काम कर पाइएगा, परंतु आप तो परमेश्वर के बेटा और बेटी नहीं हैं, तो आप पर अनुग्रह कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की महिमा में जाना होगा। आपको परमेश्वर के दास के हर एक बातों को मानना होगा, आप तकलीफ में नहीं रहेंगे। परमेश्वर की कलाम में लिखा है कि तुम इस बात को घमंड करो, तुम इस बात पे घमंड करो कि तुम परमेश्वर की जानते हो, परमेश्वर की पहचानते हो। लेकिन आप लोगों तो इस बात पे घमंड करते हैं कि परमेश्वर इस संसार में है ही नहीं। लेकिन बाइबल बताता है कि तुम इस बात के घमंड करो कि तुम परमेश्वर के जानते हो, परमेश्वर के मानते हो। लेकिन अधर्मी लोग, संसारिक लोग परमेश्वर पिता पे भरोसा ही नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर पिता पर भरोसा करता तो उनके तकलीफें, उनकी बीमारियों को चंगा किया जाता। क्योंकि परमेश्वर की कलाम में व्यवस्था विवरण का 8 का 18वां वचन में लिखा गया है, परंतु तुम अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण खाना, क्योंकि वही है जो तुम्हें संपत्ति प्राप्त करने की समर्थ देती है। यानी तुम यहोवा परमेश्वर के स्मरण करना, प्रार्थना करना, एक वही है जो आपको संपत्ति प्राप्त करने के योग्य बना देता है। परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर, एक ऐसा दयालु परमेश्वर है जो आपके काम नहीं बनता है, आपके तकलीफ में पड़े रहते हैं, आपकी हर एक वाणियों को अच्छे मार्ग पर चलाने के लिए परमेश्वर आपके अद्भुत कार्य को करते हैं। पवित्र आत्मा एक ऐसा है जो आपको गलत राह पे चलने नहीं देता है, आपको सत्य और सटीक मार्ग को दिखाता है।
परमेश्वर पिता की अगुवाई को चलने के लिए आप सबसे पहले परमेश्वर की मानना होगा, परमेश्वर की जानना होगा, क्योंकि परमेश्वर के कलाम में हर एक वचन जो है वो परमेश्वर के दिया हुआ वचन है, क्योंकि परमेश्वर ही वचन है और वचन ही परमेश्वर है। परमेश्वर पिता एक ऐसे दयालु परमेश्वर है, यदि आपके घर में काफी तकलीफ है, आप तकलीफ से हार चुके हैं, डॉक्टर के पास जाकर हार चुके हैं, तो आपको परमेश्वर उद्धार करने वाला है, क्योंकि परमेश्वर पिता एक ऐसे दयालु परमेश्वर है कि लोग जब तकलीफ में रहता है तो उनको चंगा करते हैं। जैसे परमेश्वर ने इस सृष्टि को जब रचा तो उस समय पूरे संसार में हर एक चीजों को उपयोगी बनाया। जो मनुष्य के है खाने योग्य है वो मनुष्य के लिए बनाया, जो जंतुओं के लिए जानवरों के लिए खाने योग्य है वो जानवरों के लिए बनाया। परमेश्वर पिता एक ऐसे दयालु परमेश्वर हैं जिनके नाम से यदि कोई भी लोग उनके सर पे हाथ रखे तो उसी समय वो चंगा होता है यीशु के नाम से। इसलिए आप लोग सबसे पहले अपनी आंखों को बंद कीजिए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करता हूँ सृष्टिकर्ता मालिक परमेश्वर खुदावन पवित्र आत्मा जी, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। परमेश्वर पिता आज कमाई पर आशीष देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, कि जो भाई और जो बहन काफी दिनों से काम करता है प्रभु, लेकिन उसका पैसे सही उपयोग नहीं हो पाता है परमपिता परमेश्वर, वह पैसे काम करके लाता है प्रभु और दवाई बीरो में लगा देता है परमपिता परमेश्वर। आज आज आप पर विश्वास करता है प्रभु, आपके लहू के द्वारा पवित्र होना चाहता है परमेश्वर पिता, अब आपकी महिमा में रहना चाहता है प्रभु, आपके हर एक मनोकामनाओं को, हर एक इच्छाओं को वह प्रचार करेगा प्रभु। आज उनको तकलीफों से बाहर करना, यीशु के नाम से बाहर कर देना पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज इस सुबह की प्रार्थना के द्वारा आप हर लोगों को चंगाई देते हैं पिता, हर लोगों को तकलीफ से बाहर करते हैं प्रभु। आज आप सुबह के इस प्रार्थना के द्वारा हर एक तकलीफ यीशु के नाम से बाहर करना। धन्यवाद, 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 हालेलुया, धन्यवाद। धन्य है पिता परमेश्वर जो आप अद्भुत गवाही के योग्य बनाते हैं पिता। प्रभु मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। धन्यवाद। देखिए परमेश्वर की प्रार्थना करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप अब तकलीफ और बीमारियों से चंगा हो चुके हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सभी को जय मसीह।